गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना न हो इसके लिए पक्के इंतजाम किए जाते हैं, पर फिर भी किसी न किसी तरह आग की चिंगारी चौधरायन के बने मकान के पर्दों में लग जाती है और देखते देखते रौद्र रूप धारण करके पूरा मकान जलाकर खाक कर देती है। चूंकि डगलू इस बारे में पहले से ही बोल चुका था, इसलिए सब उसे काली जुबान का बोल उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मारकर गांव से निकाल देते हैं। डगलू समझ नहीं पाता है कि लोगों को सच सुनकर उसी पर क्रोध क्यों आता है। खैर, डगलू एक दूसरे राज्य चला जाता है जहां उसे रात की पहर में महल की चौकीदारी करने का काम मिल जाता है। वहां के राजा को अगले दिन सोनपुर किसी काम से जाना होता है, इसलिए वह रानी को कहते हैं कि उसे सुबह जल्दी उठा दे। डगलू रात में महल के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा होता है, तभी अंधेरा होने पर उसे नींद आ जाती है और फिर उसे सपना आता है कि सोनपुर में भूकंप आया है और वहां मौजूद सभी व्यक्ति मर गए हैं। डगलू चौंक कर जग जाता है और अपनी चौकीदारी करने लगता है। डगलू सुबह राजा के सोनपुर जाने की बात सुनता है, तभी उनका रथ रुकवाकर अपने स्वप्न वाली बात राजा को बता देता है। राजा सोनपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और अगले दिन समाचार आता है कि सोनपुर में अचानक भूकंप आया और वहां एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। राजा तुरंत डगलू को दरबार में बुलाकर सोने का हार भेंट देते हैं और उसे नौकरी से निकाल बाहर करते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बैताल रुक जाता है और राजा विक्रम को प्रश्न करता है कि बताओ, राजा ने डगलू को पुरस्कार क्यों दिया और पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला। राजा विक्रम उत्तर देते हैं कि डगलू ने अमंगल स्वप्न देखकर उसका समाचार बताकर राजा की जान बचाई, इसलिए उसने डगलू को पुरस्कार में स्वर्ण हार दिया और डगलू काम के वक्त सो गया था, इसलिए राजा ने उसे काम से निकाल दिया। बेताल अपनी शर्त के मुताबिक राजा विक्रम के उत्तर देने के कारण हाथ छुड़ाकर वापिस पेड़ की ओर उड़ गया।